स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जो ये क्लास है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मॉड्यूल नंबर 1 खत्म कर दिए हैं, मॉड्यूल नंबर 2 खत्म हो गया है, मॉड्यूल नंबर 3 खत्म हो गए हैं। मॉड्यूल नंबर 3 तक जो कंप्लीट आपको क्लासेस है प्लेलिस्ट पर जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से जाकर पूरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आज अपन लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन हर एक क्लासेस में मैंने दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ताकि आप लोगों के पास कम टाइम पे एक क्लास कम कर सकते हो। कम से कम 20 से 21 मिनट की एक क्लास होती है। उसी प्रकार आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, सेकंड ईयर की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट पर जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर के फोल्डर बने हुए हैं, आप वहां से भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ाया है। कोई भी ऑब्जेक्टिव करने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप सोचो कि ऑब्जेक्टिव रट लूं, कहीं से पीडीएफ की जुगाड़ हो जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। कोई भी मशीन है, मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले आपको उसके थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सबको बोलते आ रहा हूँ, अपने हमारे जो क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको यही बोलता हूँ, सभी लोग नोट्स बना लो, चैप्टर बाय चैप्टर की नोट्स बना लो, फिर आप ऑब्जेक्टिव करोगे। पहले आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, अन्यथा आप कितने भी ऑब्जेक्टिव रख लो, जब आपके पास आपके सामने जब क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, तो आदमी डाउट हो जाता है कि कौन सा सही है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। अभी जो मॉड्यूल नंबर 4 है, जो चैप्टर है, इसमें कम्युनिकेशनल स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने बताया था कम्युनिकेशन का मतलब एक बार और अच्छे से समझ जाओ। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, हम कहाँ पे यूज करते हैं, तब आपके 15 क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाएंगे। अब कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है बातचीत करना। यानी जैसे कि दो व्यक्ति हैं, जैसे कि व्यक्ति नंबर 1 ये कर रहा है बात बी नंबर से, और जो बी नंबर है ये बात कर रहा है ए नंबर से। यानी दो व्यक्ति हैं, एक है ए नंबर, एक है बी नंबर, एक दूसरे से दोनों बात कर रहे हैं, यही होता है कम्युनिकेशन। यानी आपस में बात करना। अब बात करने का तरीका अलग होता है, कोई इग्नोर करता है बात करने के लिए, इधर उसका ध्यान है बात कर रहा है। भाई आपको फेस टू फेस बात करना है, जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, तो इंटरव्यू भी आपको किसी को जवाब देना है तो आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। आपका जो शब्द है सही शब्द प्रयोग होना चाहिए, साफ सुथरा शब्द होना चाहिए, यही होता है कम्युनिकेशन। यानी आपकी बोलचाल परफेक्ट होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ये वर्बल और नॉन जो वर्बल होता है इस ये क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल ये क्या। वर्बल मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्द हो, ऐसी बातचीत जिसमें शब्द का प्रयोग किया जाए, वो वर्बल कहलाता है। नॉन वर्बल इशारों में बात होती है, ये होता है नॉन वर्बल, यानी जिसमें से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको बोला जाता है नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल, आपने भी किसी से बातचीत करे होगे, शब्दों का प्रयोग करके बात करोगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी से बिना शब्द के बात करोगे। तो वही होता है कम्युनिकेशन भी दो प्रकार के मिले आपको, वर्बल मिला, नॉन वर्बल मिला। इससे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे और आप कंप्लीट कर लोगे यदि आप कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ लिए, बहुत अच्छे समझ जाओगे। फिर इसके बाद होता है, इसी में कम्युनिकेशन में भी और एक भाग होता है जिसमें से आप बोलते हो ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब ही होता है कि एक आधिकारिक रूप से हम किसी कहीं भी बात करते हैं, ऑफिशियल बात करते हैं, जैसे अपने ऑफिस में बात करें, अपने सर से बात करें, अपने ऊंचे वाले सर से बात कर रहे हैं, ऐसे जो बातचीत होती है इसको बोला जाता है ऑफिशियल बातें। एक होते इन ऑफिशियल। इन ऑफिशियल का मतलब ही होता है जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कोई भी बात। इन ऑफिशियल जो होता है ये ऐसी जो बातें होती है, ये हम कहीं भी दोस्तों के साथ शादी ब्याह में गए, कहीं भी कमेंट करें, कहीं भी मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसे जो बातें होती हैं इन ऑफिशियल होती है। ऑफिशियल बात बिल्कुल परफेक्ट टू परफेक्ट बातें होती हैं। इन ऑफिशियल बात कहीं भी हम मेले में, कहीं भी दुकान पे, कहीं भी शादी ब्याह में, घरों में छोटे भाई बहन से मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसी जो बातें होती हैं ये इन ऑफिशियल बातें होती हैं। ये चीजें यदि समझ में आई होगी तो आपसे क्वेश्चन जो 15 मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें से आप 10 का जवाब खुद करोगे। आप लोग को क्लास पसंद आ रही है, आप लोग जरूर लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेट हो, हम भी इसी तरह के आपको नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट प्राप्त करते रहे, आप लोग भी आगे बढ़ते रहिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो क्लासेस है अपडेट होती रहे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को के माध्यम से साझा कर सकते हैं। हमारे पास कुछ बोलने के लिए शब्द हैं, विचार हैं, भावना है,
हम उनको बोलना चाहते हैं, किसके माध्यम से बोलेंगे? वही बोल रहा है कि वी कैन शेयर और थॉट्स, हमारे पास कुछ थॉट्स है, शेयर करना चाहते हैं, आइडिया है हमारे पास, उसको फीलिंग थॉट्स, यानी हम अपने विचार भावनाओं को बोलना चाहते हैं। तो जो बोलने का तरीका है, क्या माध्यम है? ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी है रीडिंग यानी पढ़ना, ऑप्शन सी है वॉचिंग यानी देखना, ऑप्शन डी है हेयरिंग यानी सुनवाई। अब भाई आपके पास कुछ ना कुछ मैटर है, यदि आप गाना गाना चाहते हो, कोई थॉट्स बोलना चाहते हो, तो आपको कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो जो माध्यम है कम्युनिकेशन के मतलब ही होता है संचार। यदि इसका आंसर देखा जाए, ए नंबर करेक्ट होगा। आप लोग ये समझे होंगे कि इसका आंसर पहले आपने कर दिया होगा, सोच लिया होगा कि इसका आंसर ए नंबर होगा करेक्ट। वही चीज है कि हम अपने विचार और भावनाओं को जिसके माध्यम से बोलना चाहते हैं, वो भावनाएं हैं हमारी कम्युनिकेशन, वो जो साधन है कम्युनिकेशन है संचार, इस चीज को बोला जाता है संचार। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रभावी संचार होना चाहिए। प्रभावी संचार का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, नीड टू बी इफेक्टिव यानी प्रभावी संचार होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है ए सिंपल, ऑप्शन बी है क्लियर, ऑप्शन सी है कंप्लीट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबोव। भाई जो भी आपको शब्द बोलना है, जो भी आपको बात करना है किसी से, वो बात सरल सिंपल होनी चाहिए, और वो साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और पूरा होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसे पढ़ाऊं, सरल शब्दों में पढ़ाएं, और उसको साफ सुथरा आवाजों में बात करें भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसको कंप्लीट करें। ये चीजें जो होती हैं, ये होती हैं संचार का प्रभाव, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो जरूरत पड़ी थी, यही है कि आप सिंपल सरल शब्दों में किसी को समझाओ, ताकि उसको बात आपकी समझ में आ जाए। आपको जो भाषा है, बोलने का तरीका साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और कंप्लीट होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये चीजें तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। सेकंड नंबर दूसरा बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। पीडीएफ तो मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ की कमेंट आते हैं सर पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ में आप ऐसे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी, सिर्फ आप एक बार समझ जाइए, आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा है, ये बोला है कि इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? Which among these is not a type of communication? ऐसा कौन सा संचार है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें से संचार का प्रकार नहीं है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है? जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है वर्बल, मैंने बताया था वर्बल के मतलब मौखिक रूप से। दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है विजुअल यानी तस्वीर, चौथा है सरो यानी दुख। आपके पास चार ऑप्शन है, यहाँ पे बताना है कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है। भाई जो वर्बल है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं, हम बातचीत किसी से कर रहे हैं। नॉन वर्बल इशारों में बात कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। विजुअल हम तस्वीर को देखकर किसी को हेलो हाय कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मगर इसमें से दुख का कोई मत वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दुख का कोई कनेक्शन नहीं है कम्युनिकेशन से, इसलिए इसका राइट आंसर मौखिक भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा, तस्वीर भी होगी, मगर ये नहीं होगा। तो आपसे ही पूछा कि इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। नॉट टाइप ऑफ, इज नॉट टाइप पूछा है, तो आपको बोलना है दुख, इसमें से कम्युनिकेशन से रिलेटेड दुख का कोई भी कनेक्शन नहीं है। कम्युनिकेशन मैंने बताया संचार, बातचीत करना, मौखिक रूप से आप बातचीत कर सकते हो, इशारों में बात कर सकते हो, या किसी भी तस्वीर को देखकर जैसे आप जा रहे हो, मैंने आपको हेलो हाय कर दी तो आप समझ गए कि सामने वाला हेलो हाय कर रहा है, कि इसका मतलब ये है कि हमें देख लिया, हमें पहचान लिया, हेलो हाय किया, यानी बाय कर रहा है, सामने वाला भी बाय कर देगा, तो आपकी तस्वीर को, आपकी भावनाओं को सामने वाला भी समझ गया। ये सारी तीनों चीजें जो होती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, वह किस प्रकार का संचार है? नित्या के पास कुछ मुद्दा है, मगर अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करना चाहती है, और ये जो शेयर करने का तरीका है किस प्रकार का संचार है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है?
नित्या वांटेड टू डिस्कस इन इशू विथ हर। आपको जो ये है, जो थॉट्स हैं, जो टीम से हैं, उसके व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं जो मुद्दे को, ये किस प्रकार का संचार है। अब आपके पास पहला है लिखा हुआ, दूसरा है वर्बल यानी मौखिक, तीसरा इमेज यानी इमेज यानी फोटो शादी, चौथा है वीडियो। भाई हम वीडियो को देखकर कोई भी बातचीत नहीं कर सकते, रिटर्न से बात नहीं कर सकते, शादी से या फोटो से इमेज से नहीं बात कर सकते, तो हम बात कर सकते हैं मौखिक रूप से। भाई अपने हम थॉट्स को, अपने हमारे जो मुद्दा है, हम उसको जो चर्चा करेंगे, ये जो चर्चाएं रहेंगी ये हम मौखिक रूप से सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, सभी के साथ बात कर सकते हैं। वही चीज है, पूछा व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपकी मुद्दे हैं आप किस प्रकार से सामने वाले से चर्चा कर सकते हो, किस प्रकार की बात कर सकते हो, ये होता है वर्बल यानी मौखिक रूप से। मैंने बताया भी था वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। वर्बल यानी मौखिक रूप से आप सामने वाले से बात कर सकते हो। राइट आंसर इसका बी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, ये है कि हमारे बैठने का तरीका हमारे चेहरे के हाव भाव और संचार को दर्शाते हैं। द वे बी सिट, सिट यानी बैठना, और फेस एक्सप्रेशन यानी आपके फेस का एक्सप्रेशन, आपके फेस के हाव भाव से, एनी बॉडी लैंग्वेज शो कम्युनिकेशन। आपको, आप अपने घर पे जैसे जाते हो, किसी दिन गुस्से पे जाओगे, तो आपके जो चेहरे है उसके आंखें देखकर, आपके हाव भाव से, आपके बैठने के तरीके से, आपके सामने वाले जो बच्चे होते हैं, आपके घर वाले डर जाएंगे कि आज पापा गुस्से पे हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके हाव भाव से, आपके एक्सप्रेशन से सामने वालों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। हमारे बैठने का तरीका हमारे चेहरे के हाव भाव और हमारे संचार को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, नॉन वर्बल। भाई हम इसमें किसी प्रकार के बातचीत नहीं कर रहे हैं। वर्बल का मतलब होता है बातचीत करना, नॉन वर्बल का मतलब होता है हम बात किसी भी प्रकार के नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि सामने वाला आपको समझ गया, आपके बैठने से, आपके हाव भाव से, आपके एक्सप्रेशन से सामने वाला समझ गया कि आज पापा गुस्सा पे हैं, आज इनको बहुत टेंशन है, आज ये बहुत काम करके आए हैं। आपने मन में समझ गया, यही होता है नॉन वर्बल यानी जिसको बोलते हैं अशाब्दिक, जिसमें से शब्द का प्रयोग नहीं है। आप बिना बोले, बिना जानकारी के, बिना लिखे सामने वाले को समझ गए, इसको बोला जाता है नॉन वर्बल अशाब्दिक। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। भाई फिजिकल फिटनेस से कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रेंथ से, ताकत से कोई रिलेशन नहीं है, नॉन से कोई रिलेशन नहीं है, नहीं इसका राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार समझ रहे रहोगे, आप कहीं भी ऑल इंडिया में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन है मौखिक संचार का प्रयोग होता है। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कहां पे करते हैं। मैंने बताया था वर्बल का मतलब तो मौखिक रूप, जिसमें से हम बातचीत कर सकते हैं, जिसमें से हम बोल सकते हैं, सामने वाले को शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा जो शब्द होता है उसको वर्बल बोला जाता है। अब ये चीज कहां पे आप यूज करोगे, पहला है साइन पे यानी संकेत पे, वर्ड्स पे शब्द पे, मैथ में गणित में, इमेजेस यानी फोटोस में। भाई हम लोग जो मौखिक संचार है इसको हम लोग वर्ड के रूप में यूज करते हैं। ये जो मौखिक कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसको शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था जिस शब्द में, जिस बात में शब्द होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोली जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जिसमें से शब्द का प्रयोग किया जाए वो वर्बल होता है। यही पूछा वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें से शब्द हो, जिसमें से हम लोग बातचीत करते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं, वर्बल होते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है मौखिक संचार के रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो मौखिक संचार के रूप क्या है। ऑप्शन ए है रिटेन, ऑप्शन बी है स्पोकिंग यानी बोले जा रहा है, ऑप्शन सी है बोथ, ए बी दोनों, यानी ए बी दोनों सही है क्या, सी है, डी है लीडरिंग यानी सिखाना, लर्निंग, सॉरी लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सिखाना। अब वही बोले मौखिक संचार के रूप दो हैं, एक है लिखा हुआ, एक है स्पीकिंग बोला जा रहा है। मैंने बताया था आप लिख के भी बता सकते हो, एक आप बोल के भी बता सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों, यानी इसका करेक्ट आंसर इज सी नंबर परफेक्ट होगा। फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह से होते हैं। मैंने बताया था कि लिख के आप बोल सकते हो, एक आप स्पीकिंग कर सकते हो, बोल सकते हो, यानी लिख के, बोल के, ये दोनों कम्युनिकेशन होते हैं वर्बल। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां नंबर है। क्वेश्चन हमारा 8वां है कि क्लियर कम्युनिकेशन
लीड्स टू, क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, स्पष्ट संचार की ओर जाता है। स्पष्ट का मतलब क्लियर, सटीक शब्द, सामने वाला आपकी बात को समझ जाए। ठीक, पहला ऑप्शन है डिफरेंट वर्क, अलग काम। दूसरा है ओपोजिट वर्क, विपरीत काम। ऑप्शन सी है स्लो वर्क, धीमा काम। फास्ट वर्क यानी तेज काम। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लियर कम्युनिकेशन। भाई जो मैं बोल रहा हूँ यदि आप समझ पा रहे हो, इसी को बोला जाता है क्लियर कम्युनिकेशन। भाई कोई भी चीज हम आपको बोलें, आप एक ही बार में समझ गए, इससे क्या होता है कि इससे फास्ट काम होता है। जैसे हमारे स्टाफ में हमारे सर लोग हैं, जैसे मैंने उनको बोला कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आप बना डालो, 25 क्वेश्चन बनाओ जिसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। यदि वो सर जो हमारे हैं मोहन सर, यदि एक ही बार में समझ गए, मतलब ये समझो कि मैंने क्लियर शब्दों में बोला और हमारा एक ही बार में समझ गया, तो समय का नुकसान नहीं हुआ, तेज काम चालू हो गया। इससे आपको किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होती। यदि ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे, बार बार बोल रहे हैं कि क्या बोले सर, क्या बोले, दोबारा बोलो सर, एक बार और बता दो सर, एक बार और बता दो सर, ऐसा नहीं। तो वही बोला, स्पष्ट संचार की ओर दर्शाता है तेज काम। हम स्पष्ट कम्युनिकेशन करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे ताकि सामने वाला समझ जाए एक ही बार में, ताकि हमारा फास्ट काम चालू हो जाए, हमारा फास्ट काम हो, उसमें कोई भी प्रकार की डिले नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर इज डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना सभी को। लिखा है सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही है। सीता अपने ग्राहक, कस्टमर, ग्राहक से बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए, कि किस प्रकार का संचार है। सीता अपने ग्राहकों से बात कर रही है कि हमारे जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इंप्रूव किया जाए। सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर टू अंडरस्टैंड हु टू इम्प्रूव, इम्प्रूव यानी बढ़ाना, इम्प्रूव बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, ये जो कम्युनिकेशन है किस टाइप का है। ऑप्शन ए है वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है नॉन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है रिटर्न कम्युनिकेशन। भाई सीता अपने कस्टमरों से, अपने ग्राहकों से बात कर रही है कि भाई हमें कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस को करना है और उसको और इम्प्रूव करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है। तो इस टाइप की जो बात होती है ये होती है वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। भाई हमने साफ सुथरा शब्दों में बात कर रहा हूं अपने स्टाफ से, अपने ग्राहक से, कि भाई मुझे ये काम करना है और किस तरीके से करना है। ये जो चीजें होती हैं इसको बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन यानी संचार, मौखिक संचार। इसका राइट आंसर ये ए नंबर परफेक्ट होगा। आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आता है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, तो आप जरूर बताया करो कि इसी तरह क्या पढ़ाइए सर। क्या है ना कि जब आप लोग फीडबैक उधर से देते हो तभी हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेट होता हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें राज और तेज, राज और तेज दो व्यक्ति हैं। राज और तेज एक दूसरे से फोन पर ही बात करते हैं, केवल फोन पर ही बात करते हैं। ये किस प्रकार का संचार है। वही बोला है कि राज है, भाई एक राज भैया है और एक तेज भैया है, दोनों लोग ईच अदर ओनली ऑन द फोन, ओनली ये फोन में बात करते हैं, अदर कोई भी साधन से ये बात नहीं करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये किस प्रकार का संचार है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। ओनली ऑन फोन पे बात करते हैं, ना कि अदर कोई भी साधन इनके पास। ये जो फोन पे बात करते हैं, आपको पूछा गया है कि ये किस प्रकार का संचार है। पहला है साइन कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है वर्बल, चौथा है रिटन कम्युनिकेशन। सबको मालूम कि जो फोन पर ही ओनली बात करते हैं, किसी भी प्रकार के फेस टू फेस बात नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, कुछ भी इशारे पे बात नहीं करते, तो ऐसी जो बातें होती हैं ये होती है वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपको कहीं भी वर्बल नॉन वर्बल में डिस्टर्ब नहीं होगा। कम्युनिकेशन क्या है सब मैंने पहले ही बता दिया था, अब आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है लेटर इज ए फॉर्म ऑफ डैश डैश कम्युनिकेशन। जो लेटर है, पत्र है, किस प्रकार का है, एक रूप संचार है। पत्र एक रूप है संचार का, कम्युनिकेशन का। पहला है नॉन वर्बल, दूसरा है स्पोकन यानी बोली जाने, तीसरा है रिटर्न, चौथा टेलीफोन। आपको भी मालूम है जो लेटर होता है रिटर्न पर चलता है, ये लिखा हुआ होता है। आपने किसी को लेटर भेजा होगा
आपने पर्सनल भी लेटर भेजा होगा, मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला लेटर भेजने को, आपको तो मिला होगा ना, आप लोग तो भेजे होंगे। तो इस प्रकार के जो लेटर होते हैं इसको बोला जाता है रिटर्न, लिखा हुआ, यानी लेटर इज ए फॉर्म ऑफ, ये किस प्रकार का पत्र है, कम्युनिकेशन। अब बता सकते लिखा हुआ रिटर्न टाइप का है। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। छोटा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अपन 12वां की ओर चलते हैं। 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, उद्देश्यों के लिए एक औपचारिक पत्र का उपयोग किया जा सकता है। लिखा है कि फॉर्मल लेटर कैन बी इशू, ये फॉर्मल लेटर कैन बी यूज फॉर पर्पस। ये जो औपचारिक के लिए जो पत्र का उपयोग किया जा सकता है किस उद्देश्य के लिए। ऑप्शन ए है बोरिंग या उबाऊ, ऑप्शन बी है ऑफिशियल, ऑप्शन सी है फ्रेंडशिप दोस्ती, ऑप्शन डी है लड़ाई करना यानी फाइटिंग। अब यहाँ पे जो बोला है वो किस उद्देश्य के लिए एक औपचारिक पत्र का उपयोग किया जाता है, यानी आपको फॉर्मल तरीके से जो लेटर लिखा जाता है तो कहाँ पे लिखते हैं भाई, क्या दोस्ती के लिए, क्या लव लेटर तो लिखोगे नहीं फॉर्मल तरीके से। तो फॉर्मल तरीके से हम लोग ऑफिशियल यानी अधिकारी के लिए ही लेटर लिखते हैं। इज ए बी नंबर से करेक्ट होगा आंसर। भाई अब जो फॉर्मल लेटर एक ऑफिशियल लिखते हैं, ऑफिस के लिए लिखते हैं, ना कि दोस्त के लिए, ना तो गर्लफ्रेंड के लिए, ना तो भाई बहन के लिए। हम लोग जो ऑफिशियल लेटर होता है फॉर्मल तरीके से हम लोग यूज करते हैं उसको ऑफिसों में। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है आर ई जी इन द लेटर मीन्स, पत्र में रेग का अर्थ बताना है। आर ई जी ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है, आर ई जी का अर्थ बताना है। आर ई जी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। भाई ये रिकॉर्डिंग का हाफ है, फुल फॉर्म रिकॉर्डिंग होता है, उसी का अर्थ बताना है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर रिकॉर्डिंग के बारे में। आर ई जी जो लिखा है रिकॉर्डिंग के बारे में, कोई भी ये चीज अर्थ पूछा है, आर ई जी का अर्थ होता है रिकॉर्डिंग के बारे में, ना कि सब्जेक्ट के बारे में, ना तो ग्रेटिंग के बारे में, ना तो बॉडी के बारे में, ना तो सब्जेक्ट के बारे में। ये तीनों आंसर गलत होंगे। आपको यहाँ पर राइट आंसर जो मिल रहा है ये क्वेश्चन का आंसर ए नंबर परफेक्ट होगा 13वां का। क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 14 नंबर है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने सभी को देखा होगा। लिखा है कि टॉम को एक पत्र मिला लेकिन उसे भेजने वाले का कोई भी विवरण नहीं था, पत्र गायब था। बोला कि टॉम रिसीव्ड ए लेटर, मतलब टॉम एक लेटर रिसीव किया है बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स, किसी भी प्रकार के उसके लेटर में रिसीव किया है तो जो सेंड करने वाले का किसी भी प्रकार का एड्रेस नहीं था। ये सेंड करने वाले का किसी भी प्रकार का एड्रेस नहीं था, एड्रेस मिसिंग था। अब आपको बताना है किस प्रकार का सेंटेंस है। पहला है ऑप्शन रिसीविंग का, दूसरा है सेंडर का, तीसरा है ग्रेटिंग का, चौथा सब्जेक्ट का। सबको मालूम है भैया सेंड करने वाले का ही तो एड्रेस नहीं है, रिसीव कर तो लिया हूं मैं, भाई मेरे पास किसी ने लेटर भेजा, मेरा एड्रेस लिख दिया, मेरे पास आ गया, अपना एड्रेस तो लिखा ही नहीं है। जो अपना एड्रेस नहीं लिखा उसको बोला जाता है सेंडर। भाई वो सेंड किया मेरे को, मेरे पास तो आ गया, मगर अपना एड्रेस लिखा नहीं। वही बोला टाम को एक पत्र मिला, मुझे एक पत्र मिला मगर भेजने वाले को उसमें से एड्रेस नहीं है। तो ये क्या है, मतलब सेंडर का एड्रेस नहीं है, भेजने वाले का एड्रेस नहीं है, ये इसका विवरण होगा। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर अपन 15 की ओर आते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीमा सीमा नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती थी या चाहता था। कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा। भाई कंपनी को एक कवरिंग लेटर लिखने के लिए सोचा क्योंकि उसको आवेदन करना है, जॉब के लिए नीड है, जरूरत है। लेकिन उनके मित्र ने पत्र संलग्न करने का सुझाव दिया। सीमा शाम जो भी बोलना, वांटेड टू अप्लाई फॉर जॉब, वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है। अब वो जो रिटर्न कर रही है, राइट कर रही है, कवर लेटर एक लिख रही है, बट दिस फ्रेंड सजेस्ट, उसका जो फ्रेंड है सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक इसमें से एक लेटर और लिखना है। अब वो लेटर का क्या नाम है आपको बताना है। पहला है बाउचर, बाउचर को विवरण का कोई मतलब नहीं। ब्राउचर या ब्रोसर बोल सकते हैं। जब हम लोग आईटीआई में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट देते हैं जो एडमिशन लेने आता है, उसमें लिखा होता है हमारा कोर्स कितने साल का है, हम लोग क्या क्या कराते हैं, इसमें कितने बजे क्लासेस चलती हैं, कितने स्टाफ हैं, हम लोग कंपनी में विजिट कब कराते हैं, तो पूरा सब कुछ ब्रोशर में लिखा होता है। ये बिल्कुल नहीं होगा। लीव के बारे में लिखे ही नहीं, क्योंकि उसको छुट्टी अभी नौकरी नहीं मिली, उसको छुट्टी के बारे में लेटर तो लिखना ही नहीं है। औपचारिक फॉर्मल के बारे में कोई मतलब है नहीं। उसको क्या करना है, उसको रिज्यूम अटैच करना है। उसका दोस्त बोल रहा है कि एक लेटर और लिखो,
उसमें पत्र संलग्न करो। क्या? उसमें से रिज्यूम से आपको संलग्न करना जो आप कवरिंग लेटर लिख रहे हो। इस प्रकार के आंसर राइट 15 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी नंबर होगा। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे 15 क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं गई। मैंने शुरू में कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, इनऑफिशियल सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझा दिया था। आई होप आपको 15 क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। जरूर वीडियो को शेयर किया करें, लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।